हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम भाषा और साहित्य से जुड़े महत्वपूर्ण पीवाई क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो रीट थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड परीक्षाओं में बार बार पूछ जाते हैं और महिला सुपरवाइजर के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स। आज हम पीवाई क्वेश्चन सोल्व करेंगे और पीवाई क्वेश्चन से हमें ये फायदा होता है। एक नंबर तो है कि हमें पीवाई क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर एग्जाम्स में, और सेकंड बात है कि पीवाई क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो पढ़ने में आसानी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रिस ने किया था। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। राजस्थानी बोलियों का प्रथम वर्णात्मक दिग्दर्शन 1912 में सर जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन नामक विद्वान ने अपने ग्रंथ लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया में किया। उन्होंने इस ग्रंथ के 9वें खंड के दूसरे भाग में राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। तो इसकी ये व्याख्या इंपॉर्टेंट है क्यों, इसी से क्वेश्चन बनेंगे। और इसके लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया ये कितने भागों में बंटी गई है? इसके 11 खंड है और 20 भाग में है। आगे देखते हैं। बोली व जिले सम्मिलित करने हमें। जो गलती बोली है कहाँ की बोली है? तो ये करौली की है। और ये ठाडी है, ये बाड़मेर की है। नागरसोल ये कहाँ की है? तो ये टोंक की है। और धावड़ी ये उदयपुर की है। आगे देखती हैं। राठी व मेहता किस बोली की उपबोलियां हैं? तो ये किस बोली की हो जाएगी? ये मेवाती की है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो मेवाती बोली है वो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जिलों में प्रचलित है। चरणदास व उनकी दो शिष्याएं दयाबाई व सहजोबाई द्वारा लिखित साहित्य इसी बोली में है। इसकी प्रमुख उपबोलियां कौन सी है? तो राठी है, कठेर है, मेहटा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये राठी, कठेर और मेहटा। ये किस भाषा की उपबोलियां है? तो ये मेवाती की है। और ये मेवाती भाषा कहाँ बोल जाती है? तो मेवात क्षेत्र में, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी ठुठाड़ी की उपबोली नहीं है? तो इसमें कौन सी नहीं है? तो ये राठी नहीं है। और इसकी ठुठाड़ी की उपबोलियां हैं कौन कौन सी? तो तोरावटी है, राजावटी है और नागरचौल है। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? तो ये कहाँ होता है? तो ये मारवाड़ क्षेत्र में होगा। तो जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में होता है। मारवाड़ी यह बोली जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, सिरोही तथा शेखावटी क्षेत्रों में प्रचलित है। इस भाषा की प्रमुख उपबोलियां तो कौन कौन सी है? बीकानेरी, थाली, नागौरी, शेखावटी व गोड़वाड़ी है। जगरोती किस क्षेत्र की उपबोली है? बोली है ये जगरोती, तो ये करौली की है। खिराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? तो खिराड़ी किसकी हो जाएगी? बूंदी और शाहपुरा की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। खिराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? तो बूंदी और शाहपुरा की है। राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सी बोली है? तो ये डिंगल भाषा है। इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है, तो ये देखते हैं। डिंगल मारवाड़ी की एक साहित्यिक शैली है। डिंगल वस्तुतः अपभ्रंश शैली का ही उन्नत रूप है। यह राजस्थानी या मरु भाषा की एक विशिष्ट साहित्यिक भंगिमा शैली है। पिंगल का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो छंद शास्त्र है। पिंगल एक मिश्रित भाषा है जो डिंगल से क्या है? अलग है। पिंगल और डिंगल भाषा अलग अलग है। राजस्थान की बोली में क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। तो इसमें गलत कौन सा है वो देखेंगे। टोंक की ठुंठाड़ी ये सही है। पाली की बागड़ी ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बारां की हड़ौती ये सही है। और करौली की मेवाती ये भी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो बागड़ी बोली है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में बोली जाती है और इसे बिल्ली बोली भी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। बागड़ी बोली प्रचलित है, तो बागड़ी कहाँ होगी? ये तो बागड़ क्षेत्र में होगी। और बागड़ क्षेत्र हम किसे कहते हैं? तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा को कहती है। ग्रियसन ने बागड़ यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा है? तो इसे बिल्ली बोली कहा है। मालवा प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का क्या नाम रहा है? तो ये क्या नाम रखा गया? रांगड़ी है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो राजपूतों में अत्यधिक प्रचलित रांगड़ी बोली मारवाड़ी और मालवी का सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई है। गोड़वाड़ी बोली का क्षेत्र है, तो कौन सा जगह? ये सिरोही क्षेत्र हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो गोड़वाड़ी बोली है वो गोड़वाड़ क्षेत्र में बोल जाती है। और गोड़वाड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले ये देखेंगे हम। जालोर जिले की अहोर तहसील के पूर्व भाग से प्रारंभ होकर बाली यानी पाली में बोली जाने वाली है मारवाड़ी की उपबोली है। बिसल देव रासो इस बोली की मुख्य रचना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? तो कौन सी हो जाएगी? ये नागरचौल नहीं है। और इसकी बोली कौन कौन सी है उपबोलियां? ये बीकानेरी है और जोधपुरी है और थली है। व्याख्या देखते हैं। तो बीकानेरी, थली, जोधपुरी, ठटकी, खिराड़ी, देवड़ा बाटी और गोड़वाड़ी और मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। जबकि नागरचौल, हाड़ौती, किशनगढ़ी, राजावटी, तोरावटी, चौरासी तथा अजमेरी ये ठुंठाड़ी की उपबोलियां हैं। ठटकी, थाली एवं खराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित है? तो ये मारवाड़ी से संबंधित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है, तो कौन सी बोली जाती है? ये मेवाड़ क्षेत्र है, तो यह मेवाड़ी बोली जाती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मेवाड़ी यह बोली उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों में बोली जाती है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित नाटकों में इस बोली का प्रयोग किया गया है।
मारवाड़ी व मेवाड़ी में मुख्य अंतर क्रिया के व्यवहार का है। हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है वह क्षेत्र कौन सा है? तो हाड़ौती बोली हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। तो इसमें देखेंगे कि हाड़ौती क्षेत्र में कौन सा जिला नहीं है, तो इसमें भरतपुर नहीं है। ठीक है, तो झालावाड़, कोटा, ये बूंदी क्षेत्र ये हाड़ौती में आते हैं, तो यहाँ पे हाड़ौती बोली जाती है, भरतपुर में नहीं बोली जाती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो कोटा, बूंदी, उदयपुर, झालावाड़ आदि जिलों में बोली जाने वाली इस बोली में भूतकाल के लिए ची, छो आदि का अधिक प्रयोग किया जाता है। बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्र के काव्य में हाड़ौती का प्रयोग देखा जा सकता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है, तो ये कौन सी हो जाएगी? ये मालवी हो जाएगी। मालवी भाषा की हम व्याख्या देखते हैं। तो मालवी कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में बोली जाने वाली इस भाषा की उपबोलियां रतलामी, सोंदवाड़ी व निमाड़ी है। इस बोली की कुछ विशेषताएं मारवाड़ी व टुंटाड़ी बोली में पाई जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता संपूर्ण क्षेत्र में इसकी एक रूपता है, अर्थात मालवी में सर्वत्र एक सदस्यता पाई जाती है। निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है दक्षिणी राजस्थानी? तो ये निमाड़ी बोली को कहा जाता है। मुंडिया लिपि के अक्षरों के आविष्कर्ता किसे कहा जाता है? तो किसे मानते हैं? टोडरमल को मानते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो महाजनी लिपि अथवा वणियावाटी लिपि में बिना मात्रा वाले महाजनी शब्द मोड़कर लिखे जाते हैं, जिन्हें मुड़िया अक्षर कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन मुड़िया अक्षरों के आविष्कर्ता मुगल सम्राट अकबर के अर्थ सचिव राजा टोडरमल थे। ओके फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हमने भाषा और साहित्य के महत्वपूर्ण पीवाई क्वेश्चंस देखे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही एग्जाम और रिटर्न क्लासेस आपको मिलती रहे।